शहबाज शरीफ और इत्तेहादी मुश्किल फैसलों के बाद डट गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, पहले ये सोचती कि रिफॉर्म्स करके इंतखाबात की तरफ जाएंगे। हमारे कुछ लोगों का ख्याल था कि फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए, अब सबकी यही सोच है कि मुद्दत पूरी करें। हुकूमत यकसू है, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। फौज आज कहे तो कल इलेक्शन हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में बात हो रही है। फवाद चौधरी का इंकशाफ, कहा एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत में नताइज के करीब थे, फिर पीछे चले गए। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा एमक्यूएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को आज़ाद फैसले करने दें, हुकूमत कल गिर जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान हुकूमत बचाई नहीं, हो सकता है साजिश में शरीक न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से शराइत तकरीबन तय पा गई, कोई और शराइत ना लगाई तो मामला तय होने जा रहा है। IMF ने कहा है कि जो मुआहदा किया गया उसे पूरा करें, रियासत का मुआहदा पूरा ना करना अफसोसनाक होगा। पहले IMF की शराइत मानकर इसकी धज्जियां उड़ाई गई, रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाएंगे, आगे बढ़ने का कोई मौका जाने नहीं देंगे। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा हुकूमत की मुद्दत का तयन मीर जाफरों का टोला नहीं करेगा, मुद्दत का तयन वो करेंगे जिनके हाथों में कठपुतलियों की डोरियां हैं। शहबाज शरीफ ने नाअहलियत में गैर मामूली नाम पैदा किया, फलती फूलती मईशत का 8 हफ्ते में बेड़ा गर्क कर दिया गया। IMF मुआहदे को ढाल बनाकर अवाम से गुलामी की कीमत वसूल की जा रही है। पुतली तमाशा लपेट कर साफ शफाफ इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए। IMF मुआहदे और चीन से कर्ज मिलने की खबरों के बाद डॉलर को रिवर्स गियर, डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 207 रुपए 23 पैसे हो गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया, हुकूमत के लिए पेट्रोल महंगा करने का फैसला आसान नहीं था। आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ तो हम भी सस्ता करेंगे। बजट में अमीर अफराद पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, गरीब अफराद पर बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बेटों की शुगर मिल्स पर भी टैक्स लगाया, मेरी कंपनी पर भी 20-25 करोड़ रुपए का टैक्स बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर आदाद-ओ-शुमार में हेर फेर का इल्जाम। शौकत तरीन ने कहा मिफ्ता इस्माइल दिवालिया होने का कहकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमत को अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मुश्किल फैसले लेने पड़े। IMF ने 440 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाने का कहा है। मौजूदा बजट खाना पूरी, असल बजट अब आएगा। पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी से महंगाई की शरह 35% तक जाएगी। मरियम नवाज ने कहा आवाम की मुश्किलात का एहसास है, मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए वक्त लगेगा। एक पार्टी तन्हा मसाइल की दलदल से बाहर नहीं निकाल सकती, इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मसाइल को हल करेगी। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की तबाही कर दी, पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार किया गया। हम दुनिया से कट कर जिंदगी नहीं गुजार सकते। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुल्क पर करप्ट मुलजिमों और मुजरिमों को मुसल्लत किया गया, मईशत वेंटिलेटर पर है, सियासी निज़ाम ICU में है, मुल्क अफवाहों की जद में है। अभी असल बजट आया तो लग पता जाएगा। जुलाई में बिजली और गैस के बिल क़यामत ढाएंगे। परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार, नवाज शरीफ के आने में रुकावट बन गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत में शामिल तमाम जमातें TTP से मुज़ाकरात की हामी हैं। आसिफ जरदारी का भी यही मौक़िफ़ था कि बातचीत हो, TTP के गिरफ्तार अफराद की रिहाई पर कोई बात नहीं होगी। फाटा को दोबारा अलग करने और फौज वापस बुलाने पर भी बात नहीं होगी। कालादम तंजीम को हथियार लाने की इजाज़त नहीं देंगे। मामला तय होने तक जंगबंदी रहेगी। कुछ माह में बातचीत मुकम्मल हो जाएगी। मुज़ाकरात आईन के मुताबिक होंगे। मामले पर पार्लियामेंट में बहस होगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान, दालों की कीमत में 28 से 87 रुपए फी किलो इजाफा। बच्चों के दूध का डब्बा 60 रुपए महंगा हो गया। खुश्क दूध की कीमतों में 25 रुपए तक इजाफा। कस्टर्ड, चाय, टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ गई। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारी के इलेक्ट्रिक की मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त। नेपरा 4 जुलाई को दरखास्त की समाअत करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर PTI को महंगे पेट्रोल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा साबिक हुकूमत अंडर 19 नहीं अंडर 12 थी। गुज़श्ता हुकूमत को शिकस्त का यकीन हुआ तो तेल की कीमतें कम कर दी। अवाम आज माजी की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। रियासत बच जाए, सियासत की कोई फिक्र नहीं, हमें कीमतें बढ़ाना होंगी। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो यहाँ भी रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 75 साल बाद भी हम कशकोल उठाकर फिर रहे हैं। चीन सोचता होगा ये कब तक हमसे मांगते रहेंगे। सऊदी अरब कहता होगा तानी है, ज़ात से हटकर फैसले करना होंगे। माजी पर रोने धोने के बजाय बेहतरी लाने का फैसला करना होगा। कराची के इलाके बोट बेसन में जमा समंदरी पानी 4 जाने ले गया। 4 नौजवान बेनज़ीर पार्क के करीब समंदर के ठहरे पानी में उतरे तो डूब गए। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाल ली। तलाश के लिए जाने वाले 5 अफराद में से 3 बेहोश हुए। पंजाब हुकूमत का 11 टोल प्लाजे खत्म करने का फैसला। गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा के टोल प्लाजे शामिल। काबीना की पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की भी तौसीक। गंदम की रिलीज पॉलिसी में 2 माह तौसीक की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मरी में NHA हुकाम की ब्रीफिंग। मरी एक्सप्रेस वे की टूट फूट पर इजहार बरहमी। सड़क की मुरम्मत के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। कहा खूबसूरत हज़ारा मोटरवे देखने की चीज़ है। हज़ारा मोटरवे बनाने वाले चाइनीज़ से रहनुमाई लें। एक्सप्रेस वे के हर 15 किलोमीटर पर सयाहों के लिए खुसूसी पॉइंट्स बनाएं। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से तबाही। जाँ बहक अफराद की तादाद 1000 हो गई। 1500 से ज़ायद ज़ख्मी अमवात में इजाफे का खदशा। दर्जनों मकानात तबाह। कई इलाकों में सड़कें और मोबाइल नेटवर्क बंद। अफगान तालिबान की आलमी बरादरी से मदद की अपील। पाकिस्तान ने इमदादी सामान भिजवा दिया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के लिए बड़ा इक़दाम। ज़लज़ले में ज़ख्मी अफगान शहरियों के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग्स खोलने का ऐलान। अंगूर अड्डा और गुलाम खान बॉर्डर क्रॉसिंग्स खोली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कायम मकाम अफगान वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन। ज़लज़ले में अमवात पर इज़हार अफसोस। कहा दुख की घड़ी में अफगान अवाम के साथ हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने डिसइंफॉर्मेशन को बहुत बड़ा मसला करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक से मिलकर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ इक़दाम किए। डिसइंफॉर्मेशन के मसले से निपटने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली बनाना होगी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी से बालाई इलाकों में तबाही। रत्ती गली, नूरी टॉप समेत मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों बकरियां हलाक हो गईं। पहाड़ों पर मुकीम खाना बदोशों को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना। कैलाश में बाबूसर नारान नेशनल हाईवे भी बर्फबारी के बायस बंद। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकरम का एक ट्रैक बहाल। दूसरे ट्रैक से मलबा हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। हज़ारों मुसाफिर शाहराह कराकरम पर फंसे रहे। कराची में पुलिस भर्ती के लिए दौड़ते हुए 19 साला नौजवान जाँ बहक। गुलजार हिजरी का रिहायशी अरीब दौड़ के दौरान अचानक गिरा। नौजवान के लाहिकीन ने कहा बर वक्त तिब्बी इमदाद दी जाती तो अरीब की जान बच सकती थी। हुक्काम ने कहा नौजवान पहले से बीमार था। MQM की सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की अपील। सेनेटर फरूक नसीम ने कहा सिंध का बल्दियाती कानून तब्दील नहीं हुआ तो शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी कर देने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसकी मुखालफत कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने की तरदीद। शर्जील मेमन ने कहा अदालती फैसला आने तक तैयारियां जारी रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात पर पंजाब इलेक्शन कमीशन के जवाबी इल्जामात। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग अफसर पर दबाव डाला, पैनाफ्लेक्स और बैनर्स उतारने पर धमकियां दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब की थी। तहरीक इंसाफ का हुकूमती इत्तेहाद को इंतखाबी निशान लोटा देने की अपील। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का ऐलान किया है। हुकूमत की तमाम जमातों को एक तस्वुर करके एक निशान दिया जाए। लोटा निशान मिलने से आवाम को फैसला करने में मदद मिलेगी। इंतखाबी अमल में भी दिलचस्पी पैदा होगी।